चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों, जल्दी से एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर निकाल लीजिए और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फटाफट पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने लिख रखा है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन। और बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन करना है, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। तो पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बच्चों, फर्स्ट वाले में हमें किस किस का डायग्राम बनाना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसको जमा कर लिखो तो आएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। और बच्चों, इसका डायग्राम बनता है अपवर्ड पैराबोला। जब बच्चों इसका डायग्राम बनता है अपवर्ड पैराबोला, तो बना दीजिए इसका डायग्राम अपवर्ड पैराबोला। तो बच्चों, हमने बना दिया अपवर्ड पैराबोला। इस पर इसके मालिक का नाम लिख दो। इसके मालिकों ने एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कुछ भी लिख दो। तो मैं लिख रहा हूँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हमें किसका डायग्राम बनाना है, एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन बच्चों वो लाइन होती है जो एक्स को वन पर काटे। तो ये लाइन हो गई एक्स इक्वल टू वन। फिर बनाना है x इक्वल टू 2। तो बच्चों, x इक्वल टू 2 वो लाइन होती है जो x को 2 पर काटे। तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। जी बच्चों, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। और x एक्सिस, तो बच्चों ये लाइन क्या हो गई, x एक्सिस। तो आप बताइए कौन सा रीजन निकालना है बच्चों, जो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 से घिरा हुआ है, इस पैराबोला से घिरा हुआ है और x एक्सिस से घिरा हुआ है। तो बच्चों, हमें ये छोटा सा रीजन का एरिया निकालना है। जी हाँ बच्चों, हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। अब आप समझदार हो कि ये जो एरिया बन रहा है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है। ये जो एरिया बन रहा है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है। तो हम इसमें फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। तो बच्चों लगा दीजिए फॉर्मूला नंबर 1। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। बच्चों, यहाँ लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 1 से 2, क्योंकि ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है 2 पे ख़त्म हो रहा है। तो लिमिट क्या होगी 1 से 2। और हमें y की वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों, y की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, कर्व से। तो बच्चों, y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वेयर डी एक्स। केवल इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 2। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8/3। फॉर्मूले का -1 पुट करेंगे 1/3। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 7/3 स्क्वेयर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो बच्चों, अब हम इसी का सेकंड वाला करते हैं। जी बच्चों, अभी हमने फर्स्ट वाला करा, अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो फटाफट आप सेकंड वाला पढ़ लीजिए। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आ गया है। तो बच्चों, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है y इक्वल टू एक्स की पावर 4। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा है कि अगर हमें किसी इक्वेशन का डायग्राम नहीं पता है तो हम टेबल बनाकर निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको इसका डायग्राम नहीं पता है तो आप टेबल बनाकर भी इसका डायग्राम निकाल सकते हैं। तो टेबल जो 10 क्लास में बनाते थे, x की वेरियस वैल्यूज लेते थे और y की वैल्यूज निकालते थे। तो बच्चों, हमने रखा 0 तो y 0 आएगा, हमने रखा 1 तो y 1 आएगा, हमने रखा -1 तो भी 1 आएगा, हमने रखा 2 तो y 16 आएगा, हमने रखा -2 तो y क्या आएगा 16। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ वैल्यूज हमने ले ली है। अब हम डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ले रहे हैं 0, यहाँ पे ले रहे हैं 1, यहाँ पे ले रहे हैं -1, यहाँ पे ले रहे हैं 2, यहाँ पे ले रहे हैं -2। और बच्चों, यहाँ पर हम 4 का इंटरवल ले रहे हैं 4, 8, 12, 16। तो बच्चों, 0 पे 0 आ रहा है तो ये वाला पॉइंट आएगा 0,0। 1 पर 1 आ रहा है तो बच्चों ये 1 है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आएगा, ये 2 है तो 1 यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया 1,1। और -1 पे भी 1 आ रहा है तो बच्चों -1 पे भी क्या आएगा 1। तो ये वाला हो गया -1,1। 2 पे 16 आ रहा है तो बच्चों 2 पर 16 आ रहा है तो ये वाला पॉइंट आएगा 2,16। और -2 पे 16 आ रहा है तो बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा -2,16। बस सबको मिला दो, आपका पैराबोला बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, इसका शेप भी पैराबोला शेप ही बन रहा है। तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डायग्राम बना दिया है।
होप आपको डायग्राम समझ में आ गया हो। तो बच्चों ये डायग्राम बन चुका है। तो ये डायग्राम हमने किसका बनाया है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का। अब हमें किसका बनाना है, x इक्वल टू 1 का। तो बच्चों x इक्वल टू 1 ये लाइन होगी जो x को 1 पे काटे, और x इक्वल टू 5 बच्चों आगे कहने क्या आएगा। तो अभी फिलहाल मैं यही बना रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ आगे कहीं ऐसा कुछ जाएगा। चलो मैं आपके सामने बना ही देता हूँ। तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, तो यहाँ कहीं कहीं 5 आएगा। तो बच्चों ये 5 को थोड़ा इधर बना दो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया, लाइन हो गई x इक्वल टू 5, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और x एक्सिस। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। तो जस्ट पिछले में ऐसा ही डायग्राम है, बस थोड़ा सा यहाँ बड़ा रीजन बना है, पिछला छोटा बना था, लेकिन शेप लगभग वैसी पिछले वाले जैसे ही। तो बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो बच्चों वही x एक्सिस से एरिया बन रहा है, तो इसमें फॉर्मूला पहला ही लगेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a टू b y dx। तो बच्चों a टू b में x की लिमिट आएगी, तो यहाँ 1 से लेकर 5 तक डायग्राम बन रहा है। तो x की लिमिट हो गई 1 से 5, और अंदर y पुट करेंगे। y कहाँ से पुट करते हैं बच्चों, कर्व से। तो ये कर्व दिख रहा है, तो y कितना है, x की पावर 4। इसके बाद तो बच्चों इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 4 का x की पावर 5/5, और लिमिट क्या है 1 से 5। तो पहले बच्चों x की जगह 5 पुट करेंगे, तो 5 की पावर 5 अपॉन में 5, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन में 5। तो बच्चों एक 5 से तो एक 5 कट जाएगा, तो 5 की पावर 4 होता है 625। ठीक है बच्चों, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, माइनस 1/5। अब एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, इसका 2 से करा तो 25, 2 आया 10, 12, फिर 1 आया 30, 31, 3125 माइनस 1, तो आंसर आ गया 3124/5 स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। बच्चों कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए बच्चों पहले हम y इक्वल टू एक्स का डायग्राम बनाएंगे, फिर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम बनाएंगे, और हमें दोनों का डायग्राम पता है। बच्चों ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की, जो ओरिजिन से पास होती है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जी बच्चों ये जो आपके सामने इक्वेशन दी है ये किसकी है, स्ट्रेट लाइन की। और बच्चों ये जो इक्वेशन है पैराबोला की, और ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चों ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। बस आपको दोनों डायग्राम बनाना है, एक अपवर्ड पैराबोला बनाना है और एक लाइन बनानी है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपका डायग्राम बन जाएगा। तो बच्चों ये बना दिया आपने अपवर्ड पैराबोला। इसके मालिक कौन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बच्चों ये आपने बना दिया y इक्वल टू एक्स, तो ये बन गया बच्चों y इक्वल टू एक्स। तो हमें ये छोटे से भाग का एरिया निकालना है। होप समझ में आ गया होगा। अब हमें लिमिट निकालना है। तो बच्चों ये लिमिट तो 0,0 ही है, मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन तो 0,0 है, और हमें ये इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों। तो ये इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये y की वैल्यू यहाँ रखेगी, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आ गया 1,1। ठीक है, अब हमें लिमिट चाहिए, तो यहाँ से ड्रा करो परपेंडिकुलर, तो ये वाला पॉइंट आएगा 1,0। तो आपका जो रीजन है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब आपकी लिमिट क्या हो गई 0 से 1। और बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा, क्योंकि जो एरिया निकालना है वो दो कर्व के बीच का निकालना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 3। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू a टू b y2 माइनस y1 dx। तो बच्चों a टू b मतलब होता है x की लिमिट। तो x की लिमिट क्या है 0 से 1, तो यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से 1।
बच्चों y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है x, इसको हम y2 की प्लेस पर रख देंगे तो y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू, और y1 मतलब होता है नीचे वाले कर्व से। तो नीचे कौन आ रहा है बच्चों, पैराबोला आ रहा है, तो नीचे वाले से अगेन y की ही वैल्यू, तो ये y1 की जगह रखेंगे तो y1 मतलब एक्स स्क्वायर। अब तो बहुत ही ईजी हो चुका है, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो पहले हम 1 पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2, तो आएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द y इक्वल टू 4x स्क्वेयर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। बच्चों हमेशा की तरह जितनी भी इक्वेशन दी है हमें सबका डायग्राम बनाना है। तो हमको y इक्वल टू 4x स्क्वेयर का डायग्राम बनाना है, हमें x इक्वल टू 0 का डायग्राम बनाना है, हमें y इक्वल टू 1 का डायग्राम बनाना है, और हमें y इक्वल टू 4 का डायग्राम बनाना है। बच्चों पहले तो मैं बता दूं, ये इसका जो डायग्राम है वो पैराबोला बनेगा, और x का स्क्वायर आ रहा है, तो बच्चों इसका जो डायग्राम है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और x इक्वल टू 0 मतलब होता है बच्चों y एक्सिस, तो जो y एक्सिस होती है उसी को हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं। और इनका तो इजी बच्चों, y इक्वल टू 1 मतलब वो लाइन जो y को 1 पर काटे, और y इक्वल टू 4 मतलब वो लाइन जो y को 4 पे काटे। तो बच्चों बना लेते हैं डायग्राम। तो इसका डायग्राम बनेगा अपवर्ड पैराबोला, तो यहाँ बना रहे हैं अपवर्ड पैराबोला। तो इसके मालिक कौन है बच्चों, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, और y एक्सिस तो बच्चों ये y एक्सिस बना हुआ है, तो ये बन गया आपका y एक्सिस बना ही हुआ था, तो इसी को बोलते हैं x इक्वल टू 0। y एक्सिस को ही बोलते हैं x इक्वल टू 0। अब हमें y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 का बनाना है, तो ये तो और इजी है। y इक्वल टू 1 मतलब वो लाइन जो y को 1 पर काटे, तो बच्चों ये बन गया y इक्वल टू 1। और y इक्वल टू 4 मतलब बच्चों वो लाइन जो y को 4 पर काटे, तो ये 4 मान लो, तो ये हो गया y इक्वल टू 4। लेकिन बच्चों हमें वही रीजन का एरिया निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो हमें केवल इतने भाग का एरिया निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो हमको इतना भी निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो हमें केवल इस भाग का एरिया निकालना है। और बच्चों ध्यान से देखो, ये जो एरिया बन रहा है वो किससे बन रहा है, y एक्सिस से बन रहा है। बच्चों ये जो एरिया बन रहा है वो किससे बन रहा है, y एक्सिस से बन रहा है। मतलब हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाएंगे। तो बताइए बच्चों फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू C2D x dy। जी बच्चों इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है और लिमिट y की निकालना है। तो बच्चों ये जो रीजन है वो y एक्सिस पर देखें तो 1 से लेकर 4 के बीच में है। मतलब हमें y की लिमिट मिल गई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो बच्चों y की लिमिट क्या होगी, 1 से 4। तो यहाँ पर लिमिट आएगी 1 से 4। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों जो कर्व की इक्वेशन है वहाँ से हम x निकालेंगे। तो कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x स्क्वेयर, तो 4 नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वेयर इक्वल टू y अपॉन 4। तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट y और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो यहाँ पर आएगा रूट y अपॉन में 2 dy। 2 को बाहर कर लो, रूट y का होता है 2/3 y की पावर 3/2 और लिमिट क्या चल रही है 1 से 4। ये 2 कैंसिल तो 1/3 आएगा। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 और हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। बच्चों 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा 2 और 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 1। तो फाइनल आंसर आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। स्केच द ग्राफ। पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है और हमें इसी y का देख लीजिए, ये जो लिखा है
वही यहाँ पे लिखा है, मतलब हमें इसी y का -6 से 0 में इंटीग्रेशन भी निकालना है। तो करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो जिसका ग्राफ बनाना है पहले उसको लिख दो y = मॉडुलस x + 3। मैंने आपको कहा है कभी भी आपको डायग्राम नहीं पता हो तो आप टेबल बना लो। तो टेबल बनाएंगे तो टेबल में x और y लिखेंगे। बच्चों हम यहाँ पर वही वैल्यूज लेंगे जो यहाँ पर लिमिट में लिखी है। तो लिमिट में -6 से 0 है, तो बच्चों हम यही वैल्यू कंसिडर करेंगे जिससे हमारा ये इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाए। तो बच्चों पहले हम -6 रखेंगे, फिर -5 रखेंगे, फिर -4 रखेंगे, -3 रखेंगे, -2 रखेंगे, -1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। तो बच्चों पहले हम x की जगह -6 रखेंगे, तो -6 + 3 -3 और -3 का मॉडुलस होता है +3। फिर हम -5 रखेंगे, -5 + 3 -2 मॉडुलस के बाहर आएगा +2। फिर -4 रखेंगे तो -4 + 3 -1 और -1 का मॉडुलस होगा +1। -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 और -2 रखेंगे तो -2 + 3 1, -1 रखा, -1 + 3 2 और 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा। अब हम डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। तो हमने -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। तो बच्चों -6 पे 3 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हमने 1 लिया, यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया। तो -6 पे 3 आ रहा है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा, -6 पे 3 लगभग यहाँ पे आएगा। -5 पे 2 आ रहा है, तो बच्चों -5 पे 2 यहाँ पर आएगा। -4 पे 1, तो बच्चों -4 पे 1 यहाँ पर आएगा। -3 पे 0, तो -3 पे 0 यहाँ पे आएगा। -2 पे 1, तो बच्चों -2 पे 1 वापस ऊपर आएगा। और -1 पे 2, -1 पे 2 यहाँ पे आएगा। और 0 पे 3। तो बच्चों कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, V बनेगा। मैंने आपको कहा भी था कि मॉडुलस का जो डायग्राम होता है वो V शेप का होता है। तो इसका जो शेप होगा V होगा, लेकिन वो इस साइड से बनेगा। जी बच्चों ऐसा V बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x + 3 है तो V शेप -3 से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। अब आपको याद होगा मॉडुलस मतलब होता है प्लस माइनस। जी बच्चों, मॉडुलस मतलब प्लस भी होता है माइनस भी होता है। मतलब यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, एक प्लस वाली। तो बच्चों जो प्लस वाली है वो इक्वेशन ये वाली है, y = x + 3। और जो माइनस वाली है बच्चों वो इक्वेशन ये वाली है, y = -x + 3। ठीक है बच्चों, और लिमिट क्या है, -6 से 0। लिमिट -6 से 0 है, मतलब एक लोअर लिमिट -6 है, अपर लिमिट 0 है। तो -6 मतलब वो लाइन जो -6 पे काटे। तो बच्चों -6 की लाइन ऐसी बनेगी, तो ये होगी -6 की लाइन। और 0 मतलब y एक्सिस। तो बच्चों ये जो लाइन है ये x = 0 की है। ये बच्चों x = 0 मतलब y एक्सिस, तो ये जो लाइन है x = 0 की है। तो बच्चों इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का मतलब है हमें -6 से 0 में ये वाला एरिया निकालना है। जी बच्चों, हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम इसको नाम देते हैं A1 और इसको नाम देते हैं A2 और दोनों को प्लस कर देंगे। तो जी बच्चों, अगर हमें ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है तो हम A1 और A2 को मिला के प्लस कर देंगे। बच्चों अगर आपको -6 से 0 में इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप A1 निकालो, A2 निकालो, दोनों को प्लस कर दो। अब बच्चों जो A1 है वो इस y का x एक्सिस से एरिया है और जो A2 है वो इस y का x एक्सिस से एरिया है। तो बच्चों जो A1 होगा वो होगा -6 से -3। या बच्चों A1 क्या होगा, -6 से -3, तो यहाँ पर आएगा -6 से -3 y dx। और जो A2 होगा वो -3 से 0 होगा। A2 क्या होगा, -3 से 0, तो यहाँ आएगा -3 से 0 y dx। पर ध्यान ये रहे कि इस y में ये वाली इक्वेशन आएगी और इस y में ये वाली इक्वेशन आएगी। तो बच्चों इस y में क्या रखेंगे, -x + 3। और बच्चों इस y में क्या रखेंगे, इस y में रखेंगे x + 3 dx।
अब केवल इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस साइन बाहर, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का होता है 3x और लिमिट क्या है -6 से -3। और यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का होता है 3x और लिमिट है -3 से 0। अब लिमिट पुट कर दो बच्चों, तो लिमिट पुट करते हैं तो बाहर माइनस चल रहा है, हमने x की जगह -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9/2, x की जगह -3 रखा तो -3 इंटू 3 माइनस का 9, फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह -6 पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर 36, 36/2 18 और यहाँ -6 पुट किया तो -18। ठीक है बच्चों, -6 पुट किया तो क्या आएगा -18, ये हो गया। अब इसका करते हैं बच्चों तो प्लस, अब x की जगह 0 पुट किया 0 आएगा, यहाँ भी 0 पुट किया 0 आएगा, तो 0 पुट करने से 0 आएगा। अब हम x की जगह -3 पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9/2 और यहाँ -3 पुट करेंगे तो आएगा -9। ठीक है बच्चों, 18 कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर सिंप्लीफाई करा तो आएगा -18 और 9 -18 माइनस का 9/2 और बच्चों ये चल रहा है माइनस और यहाँ करा -18, 9 -18 अगेन -9/2। तो बच्चों ये हो गया प्लस का 9/2, ये हो गया प्लस का 9/2, दोनों को सॉल्व किया 18/2, 18 से 2 कैंसिल तो आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम साइन x का ग्राफ बनाएंगे, जो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ बच्चों। y इक्वल टू साइन x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है और हम 0 से 2 पाई के बीच में बना रहे हैं, तो यहाँ 0 बनाया, यहाँ पर हमने पाई बनाया, यहाँ पर हमने 2 पाई 0 पाई और यहाँ पे हमने बनाया 2 पाई। तो बच्चों कुछ ग्राफ ऐसा होता है, 0 से पाई में ऊपर आता है और पाई से 2 पाई में नीचे आता है। तो बच्चों ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ है बच्चों? y इक्वल टू साइन एक्स का 0 से 2 पाई। तो हमें वो एरिया निकालना है जो y इक्वल टू साइन एक्स से बन रहा है बिटवीन 0 से 2 पाई। मतलब बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला निकालना है और एक बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको नाम दे रहे हैं A1 और इसको नाम दे रहे हैं A2 और बाद में दोनों को प्लस कर देंगे। तो बच्चों A1 क्या है? A1 ये वाला एरिया है, तो लिख दो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स और किससे बन रहा है बच्चों? x एक्सिस और लिमिट क्या है? 0 से पाई एंड x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई। तो बच्चों कौन सा लगेगा फॉर्मूला? पहला वाला a टू बी y dx। तो लिमिट क्या है बच्चों? लिमिट है 0 से पाई और y की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन x। अब इंटीग्रेशन कर दो तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x और लिमिट पुट कर दो 0 से पाई। पहले पाई पुट किया तो कॉस पाई, फिर 0 पुट किया कॉस 0, कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे 2 आएगा। तो बच्चों ये किसका आंसर आ गया? A1 का। अब हम A2 का आंसर निकालेंगे। बच्चों पर ध्यान रखना कि जो A2 है वो y एक्सिस के नीचे आ रहा है। जो बच्चों जो A2 है वो x एक्सिस के नीचे आ रहा है, जो A2 है वो x के नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो A2 है उसका आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ पर मॉडुलस लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो बच्चों जो A2 है वो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। लेकिन यहाँ पर x के नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम मॉड लेंगे। तो पहले तो मैं A2 का मतलब बता दूँ। A2 का मतलब है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स
बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स, और ये भी x एक्सिस से बन रहा है कॉमा x एक्सिस, और यहाँ लिमिट क्या है पाई से 2 पाई। बच्चों यहाँ लिमिट क्या है x इक्वल टू पाई एंड x इक्वल टू 2 पाई, लेकिन ये x के नीचे आ रहा है तो A2 का आंसर क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं तो हम क्या लेंगे उसका मॉडुलस ले लेंगे। जी बच्चों हम क्या लेंगे मॉडुलस, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हम क्या लेंगे मॉडुलस, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही पहला वाला A2B y dx। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो, तो मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा लेकिन एरिया पॉजिटिव होता है तो हम बाहर मॉडुलस लगा देंगे ताकि आंसर पॉजिटिव हो जाए। और बच्चों लिमिट क्या है, लिमिट पाई से 2 पाई, तो यहाँ आएगा पाई से 2 पाई, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है साइन एक्स। फिर से इंटीग्रेशन कर दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या है पाई से 2 पाई। तो पहले बच्चों अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस 2 पाई, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस पाई। ठीक है बच्चों, कॉस 2 पाई 1 होता है बच्चों, जी हाँ बच्चों कॉस 2 पाई 1 होता है, और कॉस पाई माइनस 1 होता है। कॉस पाई कितना होता है -1, तो बच्चों ये पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 2, और मॉडुलस लेंगे तो आ जाएगा +2। अगर आप मॉडुलस नहीं लगाओगे तो आपका आंसर -2 होगा, जो गलत है। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है क्या लगाना है मॉडुलस। तो इसका आंसर आ गया 2, और A1 का आंसर भी क्या आया था 2, A2 का आंसर भी आया है 2। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं, तो लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 का आंसर कितना है 2, A2 का आंसर भी कितना है 2, तो 2 + 2 हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। इन दोनों से घिरा हुआ रीजन का एरिया निकालना है। तो करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो हम दोनों के डायग्राम बनाते हैं। बच्चों ये कौन सा डायग्राम है, राइट हैंडेड पैराबोला, और ये कौन सा डायग्राम है, स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से पास होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो दोनों के डायग्राम बना दो। तो बच्चों एक डायग्राम बनेगा पैराबोला, वो भी कौन सा, राइट हैंडेड पैराबोला। इसके मालिक कौन है, y² = 4x। और एक डायग्राम क्या बनेगा, y = mx, वो ऐसा बनेगा बच्चों, y = mx। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कौन से भाग का एरिया निकालना है। बच्चों हमें ये बीच वाले भाग का एरिया निकालना है। अब हमें बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो ये वाला पॉइंट तो अंडरस्टूड है, ये वाला पॉइंट होगा 0,0। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों ये y की वैल्यू यहाँ रख दो, ये y की वैल्यू यहाँ रख दो। तो y कितना है mx, और mx का स्क्वायर होगा तो आएगा m² x² = आएगा 4ax। एक x कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 4a/m²। अब ये x की वैल्यू बच्चों y में रख दो, ये x की वैल्यू y में रख दो। तो y = क्या है m × x, और x की जगह ये रखा तो आएगा 4a/m²। m कट जाएगा तो आएगा 4a/m। तो बच्चों बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4a/m², 4a/m। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर का पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा बच्चों जो x कोऑर्डिनेट है, तो ये पॉइंट होगा 4a/m², 0। तो इसका ये मतलब है कि ये जो रीजन है ये 0 से 4a/m² के बीच में है, तो ये हमारी लिमिट हो गई। ठीक है बच्चों, और हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो हम फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। तो लगा दीजिए बच्चों फॉर्मूला नंबर 3। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू A2B y2 - y1 dx। तो बच्चों A2B मतलब x की लिमिट, तो यहाँ पर x कितना है 0, और यहाँ पर x कितना है 4a/m²। तो हमें x की लिमिट मिल गई 0 से 4a/m²। तो लिमिट होगी 0 से
4a अपॉन एम स्क्वेयर। बच्चों y2 मतलब होता है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आएगी, ये स्क्वेयर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, a का अंडर रूट a ही रहेगा, और x का अंडर रूट x हो जाएगा। तो बच्चों y2 मतलब ये वाली y की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, और y1 मतलब होता है नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू रख दीजिए y1 में, तो यहाँ पर आएगा mx। बस बच्चों अब हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए, तो 2 रूट a एज इट इज रहेगा, और रूट x का होता है 2/3 x की पावर 3/2, और एम एक्स का होगा एम एक्स स्क्वेयर बाय 2, और लिमिट क्या है 0 से 4a अपॉन एम स्क्वेयर। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा रूट a अपॉन 3, और x की प्लेस पर क्या रखेंगे बच्चों, x की प्लेस पर रखेंगे 4a अपॉन एम स्क्वेयर होल पावर 3/2, और ये m/2 को साथ में कर लो, और x की प्लेस पे क्या रखेंगे 4a अपॉन एम स्क्वेयर, और चल रहा है होल स्क्वेयर, और बच्चों लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे 0 आएगा, और यहाँ रखेंगे 0 0 आएगा। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि अगर किसी की पावर 3/2 होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एस अंडर रूट एस। तो बच्चों इसकी पावर 3/2 है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 4 अंडर रूट a अपॉन 3, और इसको हम ऐसा लिखेंगे 4a अपॉन एम स्क्वेयर अंडर रूट 4a अपॉन एम स्क्वेयर, और यहाँ सिंप्लीफाई करें तो बच्चों 16 आएगा, a स्क्वेयर आएगा, और m की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी मैं इधर लिख देता हूँ। तो चलिए बच्चों अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे आ गया अपॉन में 3, और बच्चों और ध्यान से देखना बच्चों, 4 इंटू 4 16 हो गया, और 4 अंडर रूट के बाहर आएगा 2 हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, तो बच्चों इस साइड आएगा 32। और बच्चों ये रूट a है और ये भी रूट a है, तो रूट a इंटू रूट a हो जाएगा, और a इंटू a स्क्वेयर आ जाएगा। बच्चों ये एम स्क्वेयर है, एम स्क्वेयर अंडर रूट के बाहर आएगा एम हो जाएगा, और एम का इंटू एम स्क्वेयर से करेंगे तो एम क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा। अब यहाँ एक एम कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, तो बच्चों इस साइड आएगा 8a स्क्वेयर अपॉन में आएगा एम क्यूब। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 3m क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 32a स्क्वेयर, और यहाँ पर 3 का इंटू होगा 24a स्क्वेयर, 32 में से 24 गए, तो फाइनल आंसर आएगा 8a स्क्वेयर अपॉन 3m क्यूब स्क्वेयर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। बच्चों हमें इस पैराबोला और लाइन से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसका भी डायग्राम बनाना है, इसका भी बनाना है, लेकिन उससे पहले बच्चों हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। बच्चों एक डायग्राम पैराबोला बनेगा, एक डायग्राम लाइन बनेगी, ये एक दूसरे को 2 जगह काटेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन आ जाएगी, और दोनों को पैराबोला शेप में ज्वाइन कर देंगे तो पैराबोला भी बन जाएगा। तो बच्चों हम इसका डायग्राम बनाने के लिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बच्चों दोनों इक्वेशन लिख दीजिए। तो बच्चों पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है 4y इक्वल टू 3x स्क्वेयर, यहाँ से y निकाल लो तो y आएगा 3x स्क्वेयर बाय 4। और लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों, लाइन की इक्वेशन है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, तो यहाँ से y निकाल लो। अब हम
ये वाले y को ऊपर रख देते हैं। जी बच्चों, ये वाले y को ऊपर रख दो तो आएगा 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इक्वल टू में आएगा 3x स्क्वेयर अपॉन में 4। 2 से 4 कैंसिल, 2 आएगा, 2 का इंटू इस साइड आएगा 6x प्लस 24 इक्वल टू 3x स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आएगा। सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाए तो इधर 0 बचेगा, सबको उधर ले गए तो आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको जमा के लिख लो, इसको जमा के लिखेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया x माइनस 4, दोनों में से x माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो एक वैल्यू 4 आएगी और दूसरी वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब बच्चों ये दोनों वैल्यू हम y में पुट करेंगे। जी बच्चों, यहाँ पुट करेंगे तो पहले हम x इक्वल टू 4 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो बच्चों x की जगह 4 रखते हैं, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 12 24, 24 को 2 से काटेंगे तो y का आंसर 12 आएगा। तो हमारा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4,12। बच्चों अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 2। अगर हम माइनस 2 पुट करते हैं तो आएगा माइनस 6, 12 माइनस 6 आएगा, और 6 को 2 से काटेंगे तो y का आंसर 3 आएगा। 6 को 2 से काटेंगे y का आंसर 3 आएगा, सॉरी क्या आएगा 3। तो हमारा सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया माइनस 2,3। बच्चों अब हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट प्लॉट करेंगे और इन्हीं से पैराबोला भी बना देंगे और इन्हीं से स्ट्रेट लाइन भी बना देंगे, तो हमारा डायग्राम भी बन जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों एक बनाना है 4,12। तो बच्चों 4,12 बनाने के लिए यहाँ लिख दो 1 2 3 4, यहाँ लिख दो -1, यहाँ लिख दो -2, और 12 तक जाना है तो बच्चों यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 10 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो 12। ठीक है बच्चों, अब हमें बनाना है 4,12। तो बच्चों ये 4 है और ये 12 है, तो 4,12 यहाँ पर आएगा, तो ये बन गया 4,12, और -2,3, तो -2 ये रहा, 3 यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया -2,3। तो बच्चों इन्हीं को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी। जी बच्चों, इन्हीं को मिला देंगे तो ये लाइन बन गई। इस लाइन के मालिक कौन है? इस लाइन के मालिक है ये रहे, इस लाइन के मालिक है y इक्वल टू 3x प्लस 12/2। अब बच्चों इन्हीं से होता हुआ पैराबोला बना देंगे। जी बच्चों, इसी से होता हुआ पैराबोला ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन गया पैराबोला। जी बच्चों, इसी से होता हुआ पैराबोला बनाना है, इस साइड भी आगे तक बना दीजिए। तो बच्चों ये पैराबोला बन गया। तो इसके मालिक कौन है? इसके मालिक है y इक्वल टू 3x²/4। तो हमें इन दोनों से घिरा हुआ इस भाग का एरिया निकालना है। जी बच्चों, समझ में आ गया होगा, हमें इस भाग का एरिया निकालना है। तो आप बताइए कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? दो कर्व से बीच का एरिया निकालना है, दो कर्व से बाउंडेड एरिया निकालना है, तो हम फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। अब हमें लिमिट निकालना है, तो यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, -2 पे आएगा, और यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर 4 पे आएगा। मतलब हमारी लिमिट क्या हो गई? -2 से 4। जी बच्चों, लिमिट क्या हो गई? -2 से 4। बस आगे आंसर बच्चों। अब फॉर्मूला पुट कर दो और 3rd वाला फॉर्मूला लगा दो। होप अब आपको क्लियर समझ में आने लग गया होगा। तो बच्चों अब हम लगाएंगे 3rd नंबर फॉर्मूला, रिक्वायर्ड एरिया A to B y2 माइनस y1 dx। तो बच्चों A to B मतलब x की लिमिट, तो यहाँ x की लिमिट क्या है? -2 से 4, तो यहाँ आएगा -2 से 4। और y2 मतलब ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू, तो ये y2 होगा, तो y2 होगा 3x प्लस 12 अपॉन में 2 माइनस, और बच्चों y1 मतलब नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू, तो y1 क्या होगा? 3x² बाय 4। अब तो इंटीग्रेशन करना है,
तो बच्चों सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ 2 का इंटू होगा 6x प्लस 24, यहाँ आएगा 3x स्क्वेयर। अब इस 4 को बाहर निकाल लो, इस 4 को बाहर निकाल लो। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो तो 6x का होगा 6x स्क्वेयर बाई 2, 24 का होगा 24x और 3x स्क्वेयर का होगा 3x क्यूब बाई 3। और लिमिट क्या है -2 से 4, 3 कट जाएगा और इधर 2 से 6 कट जाएगा, 3 आएगा। अब बच्चों लिमिट पुट करना है तो पहले हम x की जगह 4 पुट करेंगे। तो 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 और यहाँ 4 पुट किया 24 इंटू 4 196 और यहाँ 4 पुट किया 4 का क्यूब होता है 64। फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इसी x की जगह अब -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और यहाँ -2 पुट किया तो -48 और यहाँ -2 पुट किया तो -2 का क्यूब होता है -8 और बाहर माइनस होगा तो माइनस +8। बस बच्चों प्लस माइनस करना है। तो 48 और 196 प्लस करेंगे 8 और 6 14 की 4, यहाँ 5 और 9 14 की 4, ये 244 -64 और बच्चों 12 और 8 कितना हुआ 12 और 8 20 और 20 माइनस 48 माइनस का 28 और माइनस प्लस 28। अब 244 में 28 प्लस करो तो बच्चों बाहर चल रहा है 1/4। अब इसमें 28 प्लस क्या 4 और 8 12 हो गए, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 और आगे 2 चल रहा है 272 -64 दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 208, ठीक है। और इसको काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, ठीक है बच्चों। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 52 स्क्वायर यूनिट। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, आप देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉल रीजन, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स और यहाँ पे लिखा है बाउंडेड बाय द इलिप्स। बस यहाँ पर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पर इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको 9th वाला करवा रहा हूँ, 8th वाला आपको होमवर्क है। जो मैं आपको 9th वाला एक्सप्लेन करूँगा उसी को देख कर 8th वाला भी आप सॉल्व कर लेना। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तो एलिप्स का डायग्राम बनाना है और इस लाइन का डायग्राम बनाना है। बच्चों ये दोनों डायग्राम मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे। जी बच्चों इसका डायग्राम मैंने बताया था इसका डायग्राम होता है अंडर शेप। जी बच्चों एलिप्स का डायग्राम ओवल शेप होता है और ये लाइन की इक्वेशन होती है जो x पर a इंटरसेप्ट काट रही है और y पर b इंटरसेप्ट काट रही है। तो बच्चों इन दोनों के डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ। तो एक डायग्राम बच्चों एलिप्स का बनेगा, ठीक है, ये बन गया एलिप्स का। और इसका डायग्राम बच्चों ऐसा बनेगा, ये बच्चों इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। अब दोनों पे नाम लिख दो। ये इसके मालिक कौन है एलिप्स, x² बाय a स्क्वेयर प्लस y² बाय b स्क्वेयर इक्वल टू 1 और इसके मालिक कौन है लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। और बच्चों ये वाला पॉइंट होता है 0, b और ये वाला पॉइंट होता है a, 0। तो जो आपका रीजन है वो ये वाला है, जी बच्चों ये वाला है। और हमें लिमिट चाहिए, तो जो आपका रीजन है वो 0 से लेकर a के बीच में। जी बच्चों जो रीजन है वो 0 से a के बीच में, देख लीजिए ये जो रीजन है वो 0 से a के बीच में आ रहा है और एरिया दो कर्व के बीच में बन रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। अब बच्चों फॉर्म नंबर 3 तो लगा देंगे। तो पहले तो आप यहाँ से भी y की वैल्यू निकालो और यहाँ से भी y की वैल्यू निकालो, काम आएगी। तो बच्चों पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो एलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे x² अपॉन a स्क्वेयर y² अपॉन b स्क्वेयर इक्वल टू 1। y निकालना है तो उसको उधर ले जाओ। तो y² अपॉन b स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन a स्क्वेयर। तो बच्चों y² अपॉन b स्क्वेयर एलसीएम ले लो a स्क्वेयर, तो आएगा a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर, इसका इंटू इधर कर दो। तो y² इक्वल टू b स्क्वेयर
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर। बच्चों y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा अंडर रूट लग जाएगा तो हो जाएगा b अपॉन ए और अंडर रूट इस पे लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई इस ऊपर वाले कर्व से। अब नीचे वाले से निकालते हैं। तो बच्चों नीचे कौन है, नीचे कौन है, लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ तो y बाय बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। एलसीएम ले लो, एलसीएम ए आएगा तो a माइनस एक्स। तो बच्चों y इक्वल टू आएगा b को उधर पहुँचा दो तो b a माइनस एक्स अपॉन में a। ठीक है बच्चों, दो से y क्यों निकाली, क्योंकि जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो वहाँ पर y2 माइनस y1 आता है। तो y2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और y1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। बच्चों तीसरा लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो एरिया निकालना है दो कर्व के बीच का निकालना है। तो देखिए बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए टू बी y2 माइनस y1 dx। बच्चों यहाँ पर लिमिट चाहिए तो लिमिट क्या होगी, जो रीजन है वो x पर देखेंगे तो 0 से a के बीच में आ रहा है। ये जो रीजन है वो 0 से a के बीच में आ रहा है तो यहाँ लिमिट आएगी 0 से a और y2 मतलब होता है ये वाली वैल्यू। तो बच्चों y2 की जगह रख दो b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और y1 की जगह बच्चों ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आएगा b a माइनस एक्स अपॉन में a। दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो। तो बच्चों दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे तो 0 से a अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी b अपॉन ए बाहर आ जाएगा 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। तो कर दो इंटीग्रेशन। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए और लिमिट क्या है 0 से a। और बच्चों इसका जो इंटीग्रेशन होता है ax माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2। बस बच्चों लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह a पुट करेंगे। अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो ये कट जाएगा तो 0 आएगा और यहाँ x की जगह a पुट करेंगे तो ये भी कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 आएगा। और बच्चों लोअर लिमिट 0 आएगी क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो लोअर लिमिट 0 आएगी। मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब बच्चों इस साइड आ जाओ, यहाँ पर हम x की जगह a रखेंगे तो आएगा a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2 और इसमें भी लोअर लिमिट 0 आएगी। तो बच्चों एक कट जाएगा तो ये हो गया ए बी अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2। और बच्चों यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आएगा a स्क्वेयर बाय 2। ठीक है बच्चों, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बताइए बच्चों। फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया पाई ए बी बाय 4 और ये a कट जाएगा तो माइनस ए बी बाय 2। तो बच्चों ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन ले लेंगे तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 ए बी। अब एलसीएम ले लो तो एलसीएम आएगा 4 तो आएगा पाई और यहाँ पे 2 का इंटू होगा तो पाई माइनस 2 बाय 4 ए बी और लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया हो। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। तो हमें एरिया निकालना है जो पैराबोला और लाइन से बाउंडेड है। ठीक है बच्चों, और एक्स एक्सिस भी आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। जी बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जी बच्चों क्या निकालेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो दो पॉइंट आएंगे उनको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बन जाएगी और उनसे पैराबोला भी बना देंगे। तो चलिए बच्चों, तो पहले हम लिखते हैं पैराबोला। पैराबोला कौन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फिर हम लिखते हैं लाइन। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई करो तो बच्चों ये y की वैल्यू ऊपर रख दो। तो बताओ ये y की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर रखा तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सबको उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। इसको उल्टा लिखो, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ लिखा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पर x कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 कॉमन ले लो। अब हम दोनों में से x माइनस 2 कॉमन लेंगे
तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आई। अब बच्चों अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो y का आंसर 4 आएगा, और हम x की जगह -1 रखते हैं तो y का आंसर 1 आएगा। तो बच्चों बताइए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या गए, 2,4 और -1,1। बच्चों अब हम ये इंटरसेक्शन पॉइंट प्लॉट करेंगे तो -1,1 बच्चों यहाँ पर आएगा, तो ये -1 ये 1, तो ये वाला आएगा -1,1, और 2,4 बच्चों इस तरह आएगा, ये 1 और ये 2, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। बच्चों 2,4 यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चों, 2,4 यहाँ पे आएगा। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो -1,1 और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो बच्चों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों ये क्या बन गई, लाइन की इक्वेशन। तो लाइन के मालिकों ने y = x + 2। अब बच्चों हम ऐसा पैराबोला बनाएंगे जो इन दो पॉइंट से पास होता है, तो इन दोनों पॉइंट से पैराबोला बना देंगे। और बच्चों ये कौन सा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। ये बच्चों कौन सा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो इस टाइप से पैराबोला बनेगा, ठीक है बच्चों, तो ये पैराबोला बन गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमें कौन सा एरिया निकालना है बच्चों, हमें ये बीच वाला एरिया निकालना है। और नीचे वाले के मालिक कौन है, नीचे वाले के मालिक है y = x²। अब आप समझ गए इसमें दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, मतलब फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। तो हमें x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ से ड्रा करा परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रा करा परपेंडिकुलर, तो हमें x की लिमिट मिल गई -1 से 2। तो लगा लीजिए बच्चों रिक्वायर्ड एरिया कौन सा लगेगा, थर्ड वाला, a2b y2 - y1 dx। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, -1 से 2, और y2 मतलब होता है ये वाली वैल्यू, तो आएगा x + 2, और y1 मतलब होता है ये वाली वैल्यू। हो बच्चों इसके आगे आप कर लोगे, तो बच्चों इसके आगे आप कर लेना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों मैंने जो आपको पहला वीडियो बनाया था इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए थे, उसमें बच्चों मैंने इसका डायग्राम भी बताया था, और मैंने बताया था इसका नाम होता है शक्कर पारा। जी बच्चों ये शक्कर पारे वाला डायग्राम है, जी बच्चों ये शक्कर पारे वाली इक्वेशन है, और इसका जो डायग्राम बनता है वो शक्कर पारा बनता है। तो आप मेरा पहला वीडियो देखना, उसमें आपको इसका डायग्राम बताया है। तो बच्चों ऐसा डायग्राम बनता है, या बच्चों ये इसका शक्कर पारे का डायग्राम है। यहाँ पर इक्वेशन आएगी x + y = 1, और यहाँ पर इक्वेशन आएगी -x + y = 1, यहाँ पर आएगी -x - y = 1, और यहाँ पर आती है x - y = 1। तो हमें बच्चों इस शक्कर पारे का डायग्राम, इस शक्कर पारे का एरिया निकालना है। जी बच्चों हमें इस शक्कर पारे का एरिया निकालना है, मतलब पूरा एरिया निकालना है। और बच्चों ये वाला पॉइंट यहाँ पर 1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 1,0, ये वाला होगा -1,0, ये होगा 0,1, और ये होगा 0,-1, और बीच में आता है 0,0। बच्चों हमें इस शक्कर पारे का एरिया निकालना है। और आप ध्यान से देखो ये चारों तरफ से सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जो एरिया इसका होगा वो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, सबका आंसर सेम ही आना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक भाग का एरिया निकालेंगे। जी बच्चों हम किसी एक भाग का एरिया निकालेंगे और लास्ट में 4 का इंटू कर देंगे। तो बच्चों क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये बच्चों जो शेडेड रीजन है, अगर हम इसमें 4 का इंटू कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, रिक्वायर्ड एरिया = 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बच्चों हम केवल इस भाग का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का इंटू कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब बच्चों ये जो एरिया है x एक्सिस से भी बन रहा है, y एक्सिस से भी बन रहा है, मतलब हम इसमें फॉर्मूला नंबर 1 भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 भी लगा सकते हैं। तो बच्चों हम तो पहले ही लगाएंगे, तो हम लगाएंगे पहला वाला फॉर्मूला a2b y dx। तो बच्चों a2b मतलब x की लिमिट, तो आप देख लीजिए यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर x 1 है, तो हमारी x की लिमिट होगी 0 से 1, और हमें y चाहिए तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकालेंगे। तो आप बताइए x + y = 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी,
1 माइनस एक्स। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब केवल इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1 का होता है x, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है 0 से 1। बच्चों पहले हम x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो बच्चों 4 और 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, 2 को 4 से काटो तो आएगा 2 और लास्ट में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।